नमस्कार दोस्तों, मैं मुश्ताक अहमद फिर से हाजिर हूँ आप सबके बीच में फैशन के उस्ताद में एक नए पॉडकास्ट को लेकर के। और आज हमारे बीच में बहुत ही प्यारे और बहुत ही एक्सपीरियंस वाले, जो कि कम से कम 35 से 40 सालों से जो है वो अपने हुनर को इस तरीके से फैला रहे हैं कि जिसे सुन करके आप दंग रह जाएंगे। और मैं भी वास्तव में बहुत सी चीज़ों में उनके जो है ना, जो सुन चुका हूँ खूबियाँ, वो मेरे जहन में बहुत ही ज़्यादा खलबली मचाए हुए हैं। तो आइए बिना देर किए हुए हम चलते हैं फटाफट हमारे रईस मास्टर साहब से बात कर। स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल में फैशन के उस्ताद में। आप आएँ, आज आपसे बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलेगा। और हमारे बहुत से देखने वाले जो हैं उनको भी बहुत कुछ आज सीखने को मिलेगा, क्योंकि हमने सुना है आपके बारे में, जो हमने मालूमात की है कि आपको एक बहुत ही अच्छा अनुभव एक्सपीरियंस है। और इस सिलाई लाइन, कपड़े लाइन से आप मास्टरी में बहुत वक्त से जो है इस लाइन में हैं। तो आपने इतने लोगों को इस लाइन में सिखाया है जो अपने काम को, वो आज जानेंगे। कुछ टेक्निक भी आप बताइएगा और आपसे शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जी, कि मुझे आपने ये मौका दिया है कि मेरा हौसला अफ़ज़ाई करने के लिए जिस फ़ील्ड में मैं काम करता हूँ। जी, जी, एक्चुअली में उस फ़ील्ड की मुझे शुरू से ख़्वाहिश थी कि मैं कुछ अपने देश के लिए ऐसा करूँ जी, जी। ताकि उसमें मेरा नाम हो और मेरे देश का भी नाम हो। वाह, वाह, वाह! बहुत ही बुलंद तो सोच ये है। मेरी शुरू से सोच थी। उस सोच को आधार पे हम क्रिकेट का शौक रखते थे। जी, उस दरमियान फिर हमने देखा कि हमें कपिल देव की तरह एक महान इंसान बनना है जो हमारे देश का नाम रोशन करे। जी, जी, जी। फिर किसी परिस्थितियों के कारण या फैमिली के कारण हम उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ा पाए, तो फिर हमने सोचा कि उस दौर के अंदर टेलरिंग की बहुत वैल्यू हुआ करती थी। जी, जी, जी। तो उसका हमें शौक लगा। उस शौक के चक्कर में फिर हम थे जो टेलरिंग लाइन में आए। जी, फिर हमने इससे जानकारी ली और पता चला कि यार हम चाहते तो इसमें भी हमारा नाम कर सकते हैं। बिल्कुल। और उसी फील्ड में हमने इसकी शुरुआत की। तो 85 से शुरुआत की थी, फिर धीरे-धीरे चलते रहे, तो फिर 95 में ऐसा लगा कि नहीं, अब हमें कुछ करना चाहिए। जी, जी। 95 के बाद फिर हम मार्केट में उतर गए। उस दौर के अंदर हमारे सिविल की दुकानें या एक्सपोर्ट का काम चलता था, इतना हमारा रेडीमेड या बुटीक का निश होता जी, उस दौर पे कब उस था? दौर के अंदर। तो उस दौर के अंदर जब हमने शुरुआती की, तो शुरुआत के अंदर फिर हमने ये लगा कि हम मास्टर बने और मार्केट में आए, मास्टरी करने लगे, तो हमने कहा क्यों नहीं इसमें कुछ हम नया संशोधन किया जाए। जी, जी। फिर उस पीरियड में मुझे ये सपना देखना था कि मेरा नाम करना है, तो मैं इस फील्ड में आगे ही बढ़ते गया। फिर मैंने इसकी मेहनत करना चालू करी। इसकी मेहनत करना चालू करी, तो मेहनत करते-करते इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि मैं इस काम के अंदर रातों को मेहनत करा करता था। जी। क्या मैं एक अच्छा मास्टर बनने के लिए कि एक सामने हमारे कोई व्यक्ति खड़ा है और उसका खड़े-खड़े हम बिना मेज़रमेंट लिए कपड़े बना दें। वाह, वाह! तो क्या आप ऐसे भी बनाते हैं? हाँ, फिर उसके वाह! लिए मैंने रिसर्च करना चालू करा, तो मैं उन सब के मेज़रमेंट देखा करता था, तो फिर ये आइडिया लगाया करता था कि इनके चेस्ट पे इतना इनका वेस्ट होता है, इनका हिप होता है, इनका शोल्डर होता है। उस पे मैंने सर्च करना चालू करा और अपने रिकॉर्ड बनाना चालू करे। अच्छा। तो फिर मैं 95 से रातों को रिकॉर्ड बनाया करता था और उसकी शुरुआत फिर मैंने एक रेडीमेड शर्टों से चालू करी थी। फिर फैक्ट्री के अंदर उसके पैटर्न काटना चालू करा, पैटर्न चालू काटना करा, तो उसमें फिर रेडीमेड की खपत बढ़ने लगी। उसका दूसरा भी करने लगा, तो हम उस पे मेहनत करते चले गए। फिर हमारा एक दौर ऐसा आया कि 95 के बाद से 2015 तक रेडीमेड और आज तक इतना तक चल रहा है कि जिसका जवाब पीछे पलट के नहीं देखना। जी, जी। तो हमने इसकी मेहनत करी। फिर इसकी मेहनत के दरमियान हम इसमें और संशोधन करना चाहते थे, क्या करें? फिर हमने उसी पैटर्न मास्टरी के अंदर ये रिसर्च करा कि हम रोज़गार कैसे दिया जाए, कि जी, हमारे हिंदुस्तान के हर बच्चा और हर बच्ची को हमारा रोज़गार देने का अवसर बना। जी। फिर उस पे मेहनत करना चालू करी, तो फिर उसका रिज़ल्ट मुझे 2003 में मिला। मैंने करीब 10 बच्चियों का एक बैच चालू करा। उस बैच के अंदर 10 बच्चियों को मैंने था जो 2 महीने के अंदर मेहनत से उनको तैयार करा और इस लायक करा कि वो अपने खुद से कटिंग कर ले और स्टिचिंग करना अच्छा, चालू कर। आप मतलब सिखाना चालू करें, लेकिन मेरे लिए एक चौंकने वाली, एक बहुत ही मतलब ये बात बड़ी लग रही है। मैं आपसे फिर से समझना चाहूँगा कि आपका कहना है कि अगर कोई मॉडल या कोई लेडीज़ आपके सामने खड़ी हो जाए, जी। तो आप उसका नाप नहीं लेंगे, हुँ। आप जो है ना उसको देख कर ही बना देंगे। जी।
उसी के साइज के आधार पे हम बनाएंगे कि जब हमने एल एक्सएल डबल एक्सएल का जो पैटर्न चालू करा उसी आधार पे चालू करा। मास्टर जी, अगर ये एक्सपीरियंस आपके अंदर है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज के वक्त में जी जहाँ ये हो रहा है कि मास्टर मेजरमेंट लेने के बाद भी परफेक्ट नहीं दे पाते हैं, तो मैं मतलब जो है ना इस चीज से बिल्कुल एक अलग ही वो आ रही है सुन के कि अगर इतनी बड़ी काबिलियत है तो कहीं ना कहीं आप वो शख्सियत हैं कि जिनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। मैं बहुत से मास्टर और टेलरों को इस चीज के लिए कहूंगा कि मतलब ऐसी शख्सियत की तलाश करें कि ये एक बहुत बड़ी बात है। जहां दुनिया आज मतलब ऐसा है कि मेजरमेंट लेने के बाद में और परफेक्ट नहीं दे पाते हैं, और ये आप देख लीजिए ऐसी शख्सियत हमारे सामने है कि सामने अगर लेडीज खड़ी हो तो बिना नाप लिए और उसका परफेक्ट, तो उसमें मतलब कोई भी ड्रेस या सिर्फ कोई जो भी है। ड्रेस, एक्चुअली कोई भी ड्रेस हो गया उसमें, चाहे वो ब्लाउज हो, गाउन हो, सूट हो, प्लाजो हो, पैंट हो, एक्चुअली में उसका साइज देख लेंगे हमारी नजर में कि आपके साइज आएगा 44 साइज आएगा, जी है जी ना। तो हम 44 साइज का हमारे पास में एक मेजरमेंट है, जी ये 34 साइज का। तो एक इंसान का हमारे शरीर उसके सामने होता है, हमारी नजरों के सामने। जी जी तो जी। हमें ये पता चलता है कि आपके डबल एक्सएल का पीस परफेक्ट जाएगा और डबल एक्सएल का मेजरमेंट क्या होना चाहिए। मतलब ये जो लोग आज के टाइम में एआई में पागल हो रखे हैं कि एआई ये कर सकता है, मैं तो मतलब जो है ना आज ये चीज देख रहा हूँ कि ये एआई तो मतलब जो है ना 1985 में मतलब हमारे बीच में आ चुकी थी, बिल्कुल कि आ चुकी ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं खुद भी मास्टर हूँ। जी और ये चीज है कि मतलब कहीं ना कहीं ठीक है, वो चीज एक अंदाजे से बनाई जा सकती है, जी लेकिन इस चीज को बिल्कुल अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस हो जाना जी। कि हम देख करके किसी के भी मतलब जो है ड्रेस बनाई, बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। उसका रिसर्च किया मैंने, रातों को मेहनत की और मैं अलग अलग मेजरमेंटों का फिर उसका लेके और उसको रात को गणित लगाया करता था कि इनके इतने चेस्ट पे ऐसा होता है तो इनके इतना वेस्ट आना चाहिए, इसमें इतना वेस्ट कैसा आया। फिर उसको कॉम्बिनेशन मिला के फिर हम उसका एक रिकॉर्ड तैयार करते थे जी जी। और उस रिकॉर्ड तैयार करने के आधार पर फिर हमने पैटर्न मास्टरी चालू की। तो मास्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बिल्कुल आप किस उम्र में आपके अंदर ये जज़्बा आया कि मुझे इस लाइन में जाना है कि टेलरिंग करनी है, आगे मास्टर बनना है? जैसे टेलरिंग की बात मैं आपकी वो जानना चाहूँगा, जब आप सबसे पहली बार कहीं पे सीखने के लिए गए हो, तो वहाँ कैसा क्या रहा आपका? वहाँ पर गया था तो हमारे उस्ताद मयूर टेलर के नाम से थे, रशीद मास्टर। अच्छा। तो वो अध्यापक भी थे जी। गवर्नमेंट से और उनका ये काम भी था। तो वो एक ऑलराउंडर मास्टर थे जो लेडीज़ का और जेंट्स का, गर्ल्स और बॉयज़ का दोनों का काम मिक्स किया करते थे। जी। तो उनका देख के मुझे बड़ी खुशी होया करती थी और मैं सोचता था कि मुझे भी लोग मास्टर कहें। जी। उस मास्टर बनने का सपना मेरे था। जी। तो मैं अक्सर उनकी दुकान पे जाया करता था स्कूल के बाद से। तो फिर वो लगता था कि कोई बारातें जा रही है, शादी ब्याह की भीड़ जा रही है, तो मुझे कोई मास्टर कहे, वो शौक था मेरे अंदर। अच्छा। तो मैं वो इंची टेप गले में डालकर काउंटर पे खड़ा हो जाया करता था कि लोग मुझे कहें, जज्बा था मेरा। जब आप काम सीख रहे थे उस सीख टाइम रहे या थे, उससे भी पहले? नहीं काम इससे मैंने स्टार्ट करा, चालू करा सीखना कि अच्छा। मुझे मास्टर बनने का सपना वहीं से हुआ था। अच्छा। तो फिर उस जज्बा ही मेरा काम में आया कि जब फिर मैं उनको देखता रहा और फिर मेहनत करता रहा। तो जब आप सीख रहे थे तो उस दरमियान सब कुछ आपका ठीक-ठाक चल रहा था या कुछ प्रॉब्लम भी आ रही थी नहीं, सीखने में? इसमें मेरे को सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे उस्ताद के इतने चले बने हुए थे उस टाइम पे, बहुत से लोगों को काम सिखाया करते थे। और तो पड़ावा से थे हमारे, रशीद मास्टर नाम है उनका जी, अध्यापक, तो बहुत अच्छे नाइस इंसान थे वो। फिर हमने उनकी दुकान पे काम सीखा और उन्होंने बहुत प्यार से काम सिखाया। जी, उनका एक कहना था कि ज़िंदगी के अंदर कितना भी आगे बढ़ जाओ और कितने भी बड़े मास्टर बन जाओ, लेकिन दूसरों के दिमाग की कॉम्पिटिशन मत लड़ना। जी, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने। क्योंकि हमें ये चीज़ आती है, लेकिन सपोज करो कि अगर कोई सामने वाला आपको कहे कि ये ऐसा नहीं ऐसा कर लो, तो एक बार उसकी बात मान लेना। हो सकता है आपके आइडिया से उसका आइडिया अच्छा हो। आइडिया अच्छा हो, और होता है ऐसा और बहुत बार होता भी इस है। लाइन में। हाँ, ऐसा तो होता है कि वो कई बार हम मास्टर हैं और हम करते रहते हैं और कई बार जो है ना हमारा माइंड नहीं वहाँ तक पहुँच पाता। जी, कोई बाजू में खड़ा हुआ टेलर या डिजाइनर आके बोल देते हैं मास्टर जी इसको ऐसे कर लो, और वाक़ई में वो बहुत बार अच्छा साबित फ़ायदेमंद होता है। जी। है। उससे हमें इसका एक्सपीरियंस मिलता रहा। फिर उस ज़माने के हिसाब से फिर जब शौक पड़ा तो फिर हम इस वेस्टर्न लाइन में आए। अच्छा। वेस्टर्न लाइन में आने का मतलब मेरा ये था कि टेलरिंग से और मास्टरी का दौर आपका कितना था? आप कितने साल मेरे टेलरिंग किए थे? ट्रेडिंग में मैंने बताया ना कि 85 से लेके 95 तक का ट्रेडिंग का दौर था। मतलब 10 साल का 10 करीब साल आप का दौर टेलरिंग था। किए, फिर उसके बाद तो 10 साल के बाद? डायरेक्ट उसके बाद में फिर हमारे मित्रों ने कहा तो कि चलो तुम्हें एक मास्टर बना के ले चलते हैं। हम तो फिर एक फैक्ट्री के अंदर गए। तो एज कम थी तो फैक्ट्री के अंदर गए, तो जब उन्होंने देखा कि ये मास्टर है जो हमें साथ में ले गए थे, तो उनका बहुत हल्की उम्र का और हज़ारों मीटर कपड़ा पड़ता है, इसका एक्सपीरियंस इतना नहीं हो सकता है। जी। तो उन्होंने कहा, बोले एक बार ट्राई करके देखो तो सही। बोले नहीं नहीं, मैनेजर जो थे वो मना कर दिया उन्होंने। लेकिन हमारे साथ में वाले थे, उनका
बहुत वो था कॉन्फिडेंस कि नहीं ये मास्टर है और इसको एक बार ट्राई करके देखो। जी जी। कहें तो बड़ी फैक्ट्री थी, तो नहीं माने तो किसी के एक दो जने के कहने पे उन्होंने दिया, तो उन्होंने एक ऐसा सैंपल मेरे सामने रखा जो मेरे लिए बहुत चुनौती का विषय था। फर्स्ट दिन गया था लेकिन वो इतना चुनौती का था, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम इसका एक्सपीरियंस है तो इसका सैंपल तैयार करो। उस सैंपल को मैंने देखा तो एक्चुअली में बाहर कंट्री का बना हुआ था वो सैंपल, तो अजीबोगरीब ढंग से 5 थ्रेड से बना हुआ था। उसको मैं इधर से देखूं उधर से देखूं, बहुत टाइम मैंने उसमें लगा दिया। जी। हार नहीं मानी, मैंने कहा ठीक है। आ गए, फिर दूसरे दिन गया, फिर उसका पैटर्न काटा और पैटर्न काट के जब उसे कारीगर लेके तैयार करवाया और जब देखा नाप तोल करा तो मैनेजर, सेट और उसके अलावा 7 मास्टर ऑलरेडी उस फैक्ट्री के अंदर थे। वाह वाह। जब उन्होंने देखा कि हम इसकी काफ़ी सर्च कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं लेकिन ये प्रॉपर वो पैटर्न बैठ नहीं पाया जो हम चाह रहे थे, जी। फिर उन्होंने था जो क्या है गले लगा दिया, मैनेजर थे उन्होंने, और फिर उनके ठीक है आपकी जॉब पर। मतलब आपने उस उम्र में स्टार्टिंग के दौर में ही बहुत बड़े-बड़े कारनामे करते हुए आए हैं। फिर आप मतलब जो है ना जैसे उस दौर पे ऐसा होता था कि जैसे 2000 से पहले मेरा खुद का भी देखा हुआ है कि यहाँ बहुत जयपुर शहर में जी। और इसके अलावा जयपुर शहर ही क्या मतलब ज़्यादातर हम यही देखते कि उस वक़्त जो है ना जैसे बुटीक्स बहुत ज़्यादा नहीं थी जी और ज़्यादातर ये होते थे या तो स्पोर्ट लाइन की बड़ी कंपनियाँ होती थी जी और या टेलर की दुकान होती थी। जी तो जैसे ऐसे होता था कि टेलर की दुकान में स्टार्टिंग के दौर में जी जब काम सीखते थे, जैसे आपने बताया 10 साल टेलरिंग में सीखे आप, जी तो आज का जो थोड़ा ये सिस्टम भी ऐसा हो रहा है ना कि आज क्या होता है, कोई कहीं पे काम सीखते 6 महीने, 8 महीने काम सीखा और वो बिना बताए वहाँ से भाग जाता है। जी लेकिन वो जाकर के अपने आप को इतना अच्छा टेलर समझने लगता है कि वो जाकर कहीं पे भी काम लगा लेता है। लेकिन पहले का वक़्त मेरा देखा हुआ है कि कम से कम 1 से डेढ़ साल, कई बार तो ऐसा होता था 2 साल, जी सिर्फ़ जो है ना काँच जी बटन शर्टों में करवाते थे या लेडीज़ काम होता था तो उनमें गले में तुरपाई वगैरह जी कराते थे, मशीन सफ़ा करवाते थे। जी आज के सीखने वाले लोग तो बहुत शर्माते हैं, जैसे मशीन साफ़ करना ये सब चीज़ जी कामों में। धागे की दुकान भेजते थे, मतलब जाकर के जो है ना आप धागे ले आओ, चौक ले आओ, मतलब डेढ़ 2 साल तो कम से कम लगाते हैं। लेकिन उस वक़्त का ये भी देखा हुआ है कि जब वहाँ से कोई 2 साल काज बटन और ये करके उन चीज़ों में देता था, लेकिन जब वो सिलाई करना मतलब जो है ना शुरू करता था ना, जी तो आज के जो मतलब अपने आप को बहुत अच्छे टेलर लगा रहे हैं ना कि जी हम मतलब टेलर हैं जी और उस टाइम का वो जो सीखने वाला होता था, जी मैं ये समझता हूँ कि इनसे बहुत गुना वो बेहतर होते थे। तभी आपका ये आज एक्सपीरियंस इस लेवल पे है कि मतलब जो है ना, उस दौर में आपने इतना टाइम दिया टेलरिंग में, इतना आपने अच्छे से सीखा कि आज ये बहुत बड़ी बात है। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि सामने कोई खड़ा हो और आप बना दें, ये उस दौर के सीखने का कमाल है और ये आपकी मतलब जो है ना, दिमाग को कहेंगे कंप्यूटर है। तो अधिकतर होता क्या था एक्चुअली में कि जब हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, और हमारे काम के अंदर अक्सर मैंने देखा है कि इसके अंदर प्रैक्टिस मायने रखती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जनरल नॉलेज से आ जाती हैं, जी, लेकिन हमारा एक स्टिचिंग का काम ऐसा है कि इसमें हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है, और अगर बिल्कुल। इसमें प्रैक्टिस अगर हमारी होती रहती है तो फिर हमें पीछे पलट के देखना नहीं पड़ता, फिर हम आगे की बुलंदी छूते चलते रहते जाओ हैं। बस। जी, आज हमारा इतना एक्सपीरियंस है इस लाइन के अंदर कि जब मैंने बच्चियों का बैच चालू करा और उससे सिखाना चालू करा, तो आज की डेट में मैं 45 दिन का एक बच्चे को या बच्ची को कोर्स कराता हूँ, जी, जिसके अंदर से वो 20 से 25 आर्टिकल ऐसे होते हैं जो खुद अपनी मर्जी से काट लेगा और बना लेगा। बहुत और अच्छी इसकी बात मेरे है। पास में ऐसे हजारों बच्चों की मिसाल है। अच्छा, तो आज जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं मेरे पास में काम सीख कर, कोई बुटीकें डाल रखी, किसी ने प्रोडक्शन हाउस डाल रखे, जी, जी। कोई घर गृहस्थी संभाल के भी अपना सिलाई का काम कर रही है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरी ख्वाहिश पूरी हो रही है। और नहीं, नहीं, बहुत अच्छा काम है। तो इस वक़्त आप जो है सिर्फ़ लोगों को काम सिखाते हैं, जी जिसमें से मतलब ऐसा कहीं आप जॉब के थ्रू सिखाते हैं या मतलब आप अपना एनजीओ चलाते हैं? नहीं, मैं अभी डोरी फैशन कंपनी की तरफ से सिखाता हूँ बच्चों को। जी, इसके पहले संस्थाओं में भी सिखाया मैंने। जी, तो इससे पहले गवर्नमेंट की संस्थाएँ भी चली, अच्छा, प्राइवेट संस्थाएँ भी होती है, फिर कुछ एरिया भी होते हैं जिसके अंदर कॉलोनी वाले कहते हैं कि नहीं हमारी बहू-बेटियाँ, माँ-बहनें जाके नहीं रहे, जाके ये सीख लें। तो वो एक तरीके से एक उनका एनजीओ हो गया या उनका एक संस्था हो गई, जी, जी। तो उसमें भी मैंने एक काम किया, नहीं, ये तो बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत से लोग सीखना चाहते वापस हैं सीखना और चाहते ये सिलाई का एक ऐसा है सिस्टम कि जैसे स्टार्टिंग के दौर में जो नौजवान हैं, वो तो अपने कमाई, इनकम के हिसाब से जो है ना उस काम को आगे ले जाना चाहते हैं, इसलिए सीखते हैं। लेकिन इसको मैंने ये भी देखा है कि जो 60-70 साल के बुजुर्ग लोग हैं जिनमें से खास करके महिलाएँ, जी, वो इसको मतलब उनको मौका मिलता है ना, तो वो ज़रूर सीखना चाहती हैं क्योंकि उनको ऐसा होता है कि हम घर में ऐसे बैठे रहते हैं, तो उनको शौक होता है।
और इस हिसाब से मैंने खुद ने देखा है कि करीब मेरे हिसाब से 70 या 70-75 के आस-पास की होंगी, मैं उनके मिल चुका हूँ। तो जी, आज भी जो है ना ऐसा है कि वो मतलब जो है ना कम से कम 5-7 टेलर को कटिंग करके देती हैं, जी, जबकि मालिक का दिया हुआ उनके पास सब कुछ है। सिर्फ़ उनको ये है कि एक शौक है। जी, और इतना अच्छा उनका काम चल रहा है, तो इस हिसाब से आज के वक़्त में जो है ना इस लाइन को बहुत सी ऐसी माँ-बहनें हैं, जो इसमें ऐसा काम कर रही हैं जो हो सकता है कि आदमी को पीछे छोड़ रही हैं। जी। वो बहुत अच्छे से अपने काम को ले जा रही हैं, तो आप जो ये सिखा रहे हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छा काम है। आगे की आपकी क्या प्लानिंग है इसको और आगे ले जाने की? इसकी आगे की प्लानिंग ये है कि मैं आने वाले 2030 तक जी, पूरे इंडिया के अंदर इस काम को फैलाना चाहता हूँ, जो आज की हमारी जनरेशन को बहुत ज़रूरी है कि आज के दौर में, महँगाई के दौर में, क्योंकि महँगाई इतनी बढ़ चुकी है और इनकम कम होती जा रही है। तो उनकी इनकम बढ़ाने के लिए मैं हर बच्चा और बच्ची तक ये काम पहुँचाना चाहता हूँ और ये काम ऐसा है कि इसके अंदर मेरा मानना है कि 90% आदमी जुड़ा हुआ है। जी। डायर जुड़ा हुआ है, गिट्टी धागे वाला जुड़ा है, मटेरियल वाला जुड़ा हुआ है, तो हम सबका एक घर बैठ के बाज़ार में, शहर में, गाँव में, देश में, विदेश में हम इस जॉब को कहीं भी कर सकते हाँ, ये कपड़ा सिलाई लाइन तो दुनिया हैं। के यस, हर कोने में। और इससे हमेशा बच्चे को रोज़गार। तो इससे लोगों को आप किस हिसाब से रोज़गार देना चाहते हैं? मतलब जैसे कि हमारे जो दर्शक तमाम देख रहे होंगे, जी, अगर वो इस चीज़ को कहीं कुछ अपनी ज़िंदगी में बेहतर कर सकें, जी। तो ये चीज़ आप बताइए बिल्कुल अच्छे तरीके से कि किस हिसाब से आप इस चीज़ को आगे ले जाकर लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं? मैं आगे इसकी मेहनत इसलिए ज़्यादा कर रहा हूँ अभी और मैं करूँगा इसकी मेहनत कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उसमें जोड़ूँ, तो एक संस्था मैं बनाना चाहता हूँ। जी, उस संस्था में आप जैसे को मेरे को सहयोग मिलेगा, बिल्कुल। उस संस्था के अंदर मैं जो है बच्चों को कोर्स कराऊँगा। अच्छा, मतलब मेन आप खुद का एक संस्था चालू करना संस्था चाहते चालू हैं? जी, करने जी, का है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो मेरी संस्था बने जी, और उस संस्था से मैं हिंदुस्तान की हर महिला को और हर बच्चे को जो जी। मैं रोज़गार की तरफ ले जाना जो चाहता सीखना हूँ, जो चाहते हैं सीखना आपसे जुड़ चाहता हूँ। करके, जी, आप उनको मतलब जो आज का जो एक दौर चल रहा है, सिखाने के बहुत सारे ज़रिया हैं कि आप जो है ना ऑनलाइन भी सीख सकते हैं जी, और उसमें जो है ना बहुत सारे तरीके जो नज़दीकी जी, आकर के सीख सकते हैं। जी। तो ये सारी चीज़ें आप अपने संस्था के ज़रिए आप ये सारी चीज़ करना चाहते हैं। मैं फिर आपसे ये कहूँगा कि मैं पहले भी बात दोहरा चुका हूँ कि हमारा काम ऐसा है कि ऑनलाइन अगर कोई सीखना चाहे, जी, तो उसको सिर्फ़ जनरल नॉलेज मिलेगा। जी, प्रैक्टिकल नॉलेज वो कर नहीं पाएगा क्योंकि हमें जब तक इस काम के अंदर प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, जी। तो जनरल नॉलेज का फ़ायदा नहीं उठा पाएँगे। लेकिन ये पॉसिबल भी तो नहीं हो पाएगा कि जैसे आप जयपुर हैं, जी, लेकिन आपकी अगर ये तमन्ना है कि मतलब हिंदुस्तान के हर कोने में, जी, गाँव, शहर में जी। लोग आपसे जुड़कर सीखें, तो वो पॉसिबल अगर ऑनलाइन नहीं हो पाएगा तो वो होगा कैसे फिर? वो ऐसा होगा कि जैसे कि मैं सब लोगों को जोड़ना चाहूँगा और उसको मैं सबसे पहले तो ट्रेनिंग दूँगा कि उनको मास्टर बनाएँ। आज जी, मैंने 10 लोगों को या 10 लड़कियों को जोड़ा है, जी, तो मैं उनको प्रोफ़ेशनल बनाऊँगा। जी। उनको प्रोफ़ेशनल बना के फिर इस फ़ील्ड में उतारूँगा, ताकि उन प्रोफ़ेशनल का रोज़गार भी मिलेगा और वो 10 जने अगर 10-10 बच्चों की अगर क्लास चलाते हैं, तो 100 बच्चों की मेरी क्लास चलेगी। मतलब आपका मतलब ये है कि आप यहाँ से स्टार्ट करके आप जो एक ब्रांच टाइप जी, होता है सिस्टम जी, कि मतलब एक मास्टर आप सिखाएँ तो जिस एरिये का है या हाँ, जिस शहर का है, जी, उस शहर में मतलब आप एक वो ब्रांच चालू करके और फिर उस हिसाब से बिल्कुल हाँ, सर। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी आपकी कि आपकी ये सोच भी बहुत बड़ी सोच है। क्योंकि मेरी सोच है कि जब मैं 10 बच्चों को या बच्चों को तैयार करूँ, तो वो 10 बच्चे और 10 बच्चे इतनी मेहनत करें कि वो 10-10 को तैयार करें। जी, बिल्कुल। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी टीम बहुत लंबी-चौड़ी फैले हिंदुस्तान के हर कोने-कोने और हर गली-गली और हर कस्बे, गाँव, ढाणी, मोहल्ले में, ताकि हमारे हर घर के अंदर एक रोज़गार चालू हो जाए। जी। ये अच्छी सोच है इतनी बड़ी सोच और जब कहीं न कहीं इंसान एक अपना जुनून बना ले, जी, इसमें कोई से भी काम हो या कोई से भी इंसान के लिए सामने की ज़रूरतें हों, वो तब तक हासिल नहीं कर सकता जब तक उसके अंदर जुनून नहीं होगा। जुनून नहीं। अगर आपके अंदर जुनून है, हम सपोर्ट करेंगे, हम अपने दर्शकों को भी कहेंगे कि आप जिस हिसाब से जहाँ तक हो सकता है, हम इनके नंबर भी देंगे हमारे मास्टर साहब के और इनकी जो एक सोच है अपने देश को लेकर के, देश के लोगों को लेकर के कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हुनरमंद हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना इनकम इतनी हासिल कर लें कि उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। उसके लिए अगर इनके अंदर जुनून है, ये करना चाहते हैं, तो हम सब मिल कर के क्यों नहीं इनका सपोर्ट करें? मैंने इसके लिए एक पैटर्न भी तैयार किया हुआ है कि घर में रोज़गार के लिए जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे हमारे पास में ऐसे होते हैं जो कमज़ोर होते हैं। बिल्कुल, उनके लिए गुणा भाग करना एक अनपॉसिबल होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसके लिए फिर हमने ये करा है कि भई उनको पैटर्न काट के दे देते हैं हम साइज़ के हिसाब से, जैसे कि मैंने किया कि आपको देखा मैंने और आपके
साइज हमने ले लिया कि साहब डबल एक्सल आपके फिक्स रहेगा, जी तो हमने डबल एक्सल का ब्लाउज भी काट रखा है, जी उसका पैंट भी काट रखा है, शर्ट भी काट रखा है, कुर्ता भी काट रखा है। तो अगर बहुत सारे बच्चे कमजोर रहते हैं तो वो हम उससे पैटर्न काट के देते हैं ताकि उस पैटर्न को रख के वो अपना काम आगे बढ़ा सकते अच्छा अच्छा, यहाँ पे फिर आपने एक ताजुब वाली बात बोली है, जो कि मैं थोड़ा सा, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस मैं इस पॉडकास्ट में आने से पहले भी जब सुना था, तब से मेरे अंदर बहुत ज़्यादा मतलब एक खलबली सी थी कि मैं मतलब बहुत चीज़ें ऐसी सीखने मिलेंगी, सुनने मिलेंगी, और वो मिल भी रही। जैसे हैं। अभी आपने बोला कि आपको देख करके, मुझे आपने बोला कि आपको देख करके कि डबल एक्सल लगेगा, तो ये अंदाज के बोल रहे हैं या रियल में? क्योंकि मुझे डबल एक्सल ही आता है। नहीं, डबल एक्सल मैंने आपका रिसर्च कर रखा है, मैंने इतनी मेहनत करी है उस रिसर्च करने में कि मैं आज इस मकाम पे पहुंचा हूँ कि मैं पैटर्न काट के तैयार कर रखे हैं मैंने, तो बहुत मेहनत करके करे। नहीं भाई, ये चीज़ तो मैं कहूँगा कि इनके अंदर जो है ना कंप्यूटर लगा हुआ है वास्तव में, क्योंकि मैं खुद मतलब कुछ बातें सुन करके, और मतलब मुझे बहुत वो हो रहा है कि जो मेरे अंदर एक हलचल थी कि जब से मास्टर साहब से बात हुई थी कि इस दिन हमारा पॉडकास्ट होगा, तो मेरे अंदर ये चल रही थी कि मुझे बहुत कुछ, क्योंकि जो मुझसे कम एक्सपीरियंस वाले आते हैं तो वहाँ मुझे इतना नहीं होता है, लेकिन आपके एक्सपीरियंस के बारे में मैंने सुना हुआ है, लोगों से मुझे बहुत कुछ सुनने मिला है, तो इस वजह से मैं थोड़ा-सा वो था, और ये सब बातें सुन कर के तो वास्तव में लग रहा है कि आपके अंदर एक बहुत ही बेहतरीन कंप्यूटर छुपा हुआ है। मैंने इसका यही राज बताया कि मैं प्रैक्टिकल बहुत करता हूँ, आज भी मैं रातों को आके मेहनत आज भी मेरी जारी, जी, जी। मेहनत करने में मैं आज भी नया एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ कि एक वेस्टर्न का दौर हमारे अंदर अभी आया है, हाँ, बहुत तो स्पीड उस से। वेस्टर्न के दौर की मैं, जैसे कि आज के दौर में हम पहला जो काम करते थे वेस्टर्न काम हमारे सन 47 से चल रहा है हमारे दौर पे इंडिया के अंदर, ये आज नया नहीं कि हम पुरानी पिक्चरों को सन 47 के दौर की अगर बिल्कुल, मूवी बिल्कुल, देखते हैं बिल्कुल, बिल्कुल, तो वो चीजें हमारे अंदर आज भी मौजूद है। बिल्कुल। तो हम तो उस चीज को अब नया है, लेकिन इसमें एक्चुअली में नया क्या आया है कि इसका वर्जन चेंज हो। जी, आज जैसे कि मटेरियल हमें बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलने लगा, बिल्कुल। आज इसकी तरीके के मटेरियल इसमें मिलने लगा ताकि हमें इसमें आसानी हो। जी, जी, पैटर्न लाख पुराने हैं, आज के दौर में अगर देखा जाए मेरी नज़र के हिसाब से और मेरी मेहनत के हिसाब से तो नया पैटर्न अभी इतना मुझे कुछ दिखा नहीं, जो हमारे पुराने रिपीट हो रहा है। लेकिन इसमें नई चीज़ ये दिखी कि इसका मटेरियल हमारा बहुत अच्छा आने लग गया ताकि हमें इसमें ईज़ी हो गया काम करना। जी, जी, जी। ये इस चीज़ से मैं भी मतलब सहमत हूँ, क्योंकि पहले का जब दौर के ऐसा था कि जब वो पुरानी मूवी में देखते थे जी, कि अगर उसमें कहीं विदेश का सीन दिखाते थे, जी, जी। या मतलब जैसे ऐसा होता था कि भई किसी मूवी के अंदर ही वो लड़की विदेश पढ़ने जी, गई है और वहाँ से जब पढ़ कर के आती है, वेस्टर्न ड्रेस वेस्टर्न में ड्रेस ज़्यादातर दिखाते थे। दिखाते तो वो तो है कि वेस्टर्न चलन तो मतलब विदेशों में शुरू बहुत से ही शुरू से। वो सारे वही ड्रेस चल रहे हैं जो जी, आज चल रहे हैं। जी, लेकिन अब जैसे एक चीज़ और भी यहाँ पे बदलाव है कि जी, अपने हिंदुस्तान के जो ड्रेस होते थे, जी। वो विदेशों में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो एक्चुअली में हमारे हिंदुस्तान का पहनाव इतना अच्छा पहनाव है जी, जी, बिल्कुल, कि हर बिल्कुल। कंट्रीज के अंदर हमारा एक्सपोर्ट होता है हिंदुस्तान बिल्कुल, का माल। बिल्कुल, और हिंदुस्तान के अंदर अगर आज भी अगर किसी का रोजगार चल रहा है तो मैं ये कहूंगा कि 80% आदमियों का रोजगार आज भी हमारे कपड़े लाइन से चल रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें बहुत कोई बड़ी ये वो कपड़ा बनाने वाला है, कोई बेचने वाला है, कोई डायर है, कोई इसको बनाने वाला है, कोई पैकिंग करने वाला है। तो आज भी हम, मेरा मानना है कि 80% लोग जी, इसमें कर। ये बहुत बड़ी सर्कल है। मैं यहाँ पे एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि आप जो है स्टार्टिंग से ही लेडीज़, जेंट्स दोनों काम करते हैं, या सिर्फ़ जो है ना आप जो है ना ड्रेसों का काम मतलब जो है ना अपने ये लेडीज़ काम करते हैं? नहीं, मैं स्टार्टिंग से जेंट्स का भी और लेडीज का भी, जी, जो हमारे उस्ताद थे रशीद मास्टर मयूर टेलर, जी, वो उनके लिए लेडीज भी करते थे और जेंट्स भी करते थे। जी, तो वो पड़ावा से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए शुरू से दोनों काम मैंने दोनों प्रैक्टिस करता हूँ, दोनों सीखता रहा रेगुलर साथ। जी, जी। ऐसा नहीं कि मैंने पहला प्रोफेशनल जेंट्स सीखा बाद में लेडीज में। नहीं, पहले के टेलरिंग के उसमें होता भी यही था हाँ, कि पहले ज़्यादातर जो है ना पहले मिक्स मिक्स ही मिक्स होते थे टेलर की दुकान हाँ, में, हाँ, ज़्यादातर जेंट्स लेडीज़ दोनों काम ही मिक्स। बनते थे। तो आज के दौर में तो जैसे देख लीजिए कि आज तो ये हो गया कि ये भाई राजपूती ड्रेस का स्पेशलिस्ट है ना? जी, ये वेस्टर्न का स्पेशलिस्ट है, ये कोट का स्पेशलिस्ट है, ये गाउन का स्पेशलिस्ट है ना? तो आज ये स्पेशलिस्ट बने, लेकिन उस दौर में ऐसा कोई स्पेशलिस्ट नहीं था, सारे काम एक ही दुकान पे हो जाएगा। बिल्कुल। इसमें आप का जो एक प्लानिंग चल रही है, हम्म। तो आप कितने टाइम में अपना खुद का स्टार्ट कर देंगे? पर देखो, इसकी मेहनत तो शुरू से करता आया, लेकिन अब इसकी रफ्तार मैंने बढ़ा दी। जी, तकरीबन मैं इसे 3 से 6 महीने के अंदर इस संस्था को बना लूंगा जी, जी, और इस संस्था को बना के और मैं इसका लाभ सभी बच्चों को देना चाहता हूँ। जी। तो हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे कि जुड़ने के लिए? मैं यही कहूँगा कि आज के महंगाई के दौर को देखते हुए सभी से कहना चाहूँगा
कि हमारी ज़रूरतें बढ़ गई हैं और इनकमें कम हो गई हैं, तो ये हमारा काम घर बैठे भी कर सकते हैं और इनकम बढ़ाने के लिए हम इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सभी बच्चे हमसे जुड़ें। कुछ ऐसी विधवा औरतें भी होती हैं जो बहुत परेशानी का अपने बच्चों को सामना करना पड़ता है उसे जी, पालने जी, के लिए। जी, लेकिन जब हम उसे रोज़गार पे लगा देते हैं और 200-400 500 रुपए रोज़ की अगर उनकी जी, इनकम आने लग जाती है, तो आज के दौर में 10 से 15,000 रुपए अगर मेहनत करके अगर एक कमा के अपने बच्चों का जीवन अगर वो बना जी, जी, सकती है, बिल्कुल। तो हम और वो भी घर बैठे। वो भी घर बैठे। बहुत अच्छी सोच है मैं ये आपकी। कहूँगा कि आप सब लोग इससे जुड़ें और आपके लोग जितने भी संपर्क में आए, हमारे नंबर हमारी कंपनी का जो आपके माध्यम जी, से जी, मिलेगा, तो उसकी शुरुआत करें और हमसे जुड़ें। हम आपके लिए तैयार हैं, कल भी तैयार थे, आज भी और हमेशा रहेंगे कि हम जो हमारे पास मालिक ने दिया है, जी, जी, वो बिल्कुल। तुम सबको दे के जाएँ। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात हमारे मास्टर साहब ने कही है और ये बातें जो चल रही हैं तो इसके हिसाब से हम एक और भी मास्टर साहब से मुलाकात कर लेंगे जब इनका एक सिस्टम सारा तैयार हो जाएगा, तो हम कोशिश ये करेंगे कि उस सिस्टम का आपको जो है पूरा दिखाएँ भी और वापस से मास्टर साहब से मिलाएँ भी ताकि आप सबको जुड़ना आसान हो जाए और ये इतनी बड़ी हेल्प की बात कर रहे हैं कि वास्तव में बहुत सी महिलाएँ ऐसी हैं कि जिनके पतियों के साथ में कुछ दुर्घटना हो गई या किसी भी वजह से और वो फिर किसी न किसी वजह से थोड़ा-सा इस महँगाई के दौर पे परेशानी और मुश्किलात का सामना करते हैं। तो ये सिलाई एक ऐसी चीज़ है कि घर बैठे सेफ्टी के साथ भी जो है ना वो कुछ अपने कपड़े बना करके और लोगों से कुछ इनकम ऐसे हासिल कर सकती हैं, जिससे उनकी ज़िंदगी बहुत आसान हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप सबको मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में भी आ रही होंगी और आप सब लोग जो हैं हमारे मास्टर साहब को ज़रूर से ज़रूर हेल्प करेंगे। तो मास्टर साहब एक 4 सवालों के घर वाला एक छोटा-सा गाँव है, तो हम उस गाँव के अंदर अब दाखिल हो चुके हैं, जी, जी। तो मैं आपसे कुछ छोटे-छोटे से सवाल करूँगा। आप जब से इस सिलाई के दौर पे आए, शुरू से आज तक, जी। इस दरमियान में कभी आपको ऐसा वक़्त महसूस हुआ कि नहीं हम ये सिलाई नहीं करना चाहते, हम इसको छोड़ देंगे, आप तंग आ गए हों? ये तो इसके अंदर आए 2 बार चेंजिंग आई मेरे अंदर। जी। चेंजिंग इसलिए आई कि एक तो मैंने बताया कि मेरे को कपिल देव बनना था क्रिकेटर, जी, जी, है जी। ना? तो लेकिन फिर हमने देखा कि इतने बड़ी पोस्ट पे हम नहीं जा पाएँगे और जी, हमारा जी। नाम नहीं कर पाएँगे, तो फिर हम जी। इस टेलरिंग लाइन में आए। जब टेलरिंग लाइन में आए और चले तो फिर एक वक़्त ऐसा लगा कि नहीं यार हमें इस काम को नहीं करना, जबकि हम इसमें ऑलराउंडर हो चुके थे जी, तैयार। जी, जी। लेकिन उस दरमियान ऐसा वक़्त आया कि नहीं हम लाइन चेंज करें। जी। तो हमारे वालिद थे वो भी लेक्चरर थे उर्दू के, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा। उन्होंने भी बहुत बच्चों की तालीम दी है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। वो घर आए तो वालिद ने कहा कि आपने इतना मेहनत इस काम में किया और फिर दूसरा काम स्टार्ट करोगे, पता नहीं उस काम में तैयारी होने के लिए आपको कितना वक़्त लग जाए। फिर आपका दिमाग घूमेगा कि नहीं ये काम भी गलत है, तो फिर दूसरा काम, फिर तीसरा, तो ऐसा कैसे चलेगा? जी। क्यों ना हम जो काम करें, ऐसा काम करें कि मान लिया जाए कि आज अगर हम सफाई का काम करें, तो सफाई भी इतनी अच्छी करें कि जी। उस सफाई में भी हमारा नाम हो। वाह, वाह, वाह! क्या बात है। फिर जब उन्होंने ये कहा कि हम काम ऐसा करें कि उस सफाई में भी हमारा नाम हो, हमारे वालिद ने कहा, तो फिर हमारा वो जो ख़्याल था चेंजिंग का, फिर हमने वो दिल से वहाँ निकाल से दिया निकल गए। और जी, फिर जी। उसी पे मेहनत हमने वापस चालू की। दूसरा सवाल ये है हमारा कि आप जब से इस फ़ील्ड में आए जी, और आज तक के सफ़र में, जी। एक ऐसा भी वक़्त कोई आया कि आप इतना ज़्यादा खुश हुए हों कि नहीं हम सबसे अच्छे हैं इस लाइन में आकर? मैं बहुत खुश हुआ कि मैंने 2003 में मेरी बैच बच्चों का चालू करा था, क्लासेस खोली थी मैंने जी, और जी। बच्चों को मैं फिर ऑनलाइन क्लास देके उसको बोर्ड के ऊपर बता के फिर उसका प्रैक्टिकल जनरल नॉलेज और जब बच्चों को तैयार करा और जब वो कपड़े बनाना चालू करी, दिखाना चालू करी, पहनना चालू करी, तो मुझे वो जब से खुशी ज़ाहिर होती है, जी, 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 तो जी। उसमें मैं मेहनत आज तक करता हूँ और उसी खुशी को लेके आज तक मैं आगे बढ़ा हूँ। नहीं, ये इस चीज़ से मैं सहमत हूँ क्योंकि आपके चेहरे की अभी ही मतलब जैसे आप वो बात शुरू किए, तो आपके चेहरे की खुशी अलग ही वो दिख गई कि आप वास्तव में इस काम से बहुत खुश हैं और यहाँ से पता भी लग रहा है कि आप लोगों को सिखाने में आप दिल से बिल्कुल खुश हैं। बिल्कुल, ये मैं बहुत खुश होता हूँ, जब मेरे से बच्चे जैसे 10-10, 15-15 के बैच मेरे चलते हैं जी, और बच्चे वो तैयार होके जाते हैं और काम करते हैं। बहुत सी बार ऐसा हुआ कि मैं जयपुर से बाहर गया और कई जगह ऐसी बच्चियाँ दिख गईं, जिनके साथ में बच्चे थे, जो उन्होंने दूर से देख के बोले, "सर, सर" करती हैं, तो मैं चौंक जाता हूँ एकदम अचानक, ये ऐसा कैसे हुआ? ध्यान नहीं था क्योंकि वो खुद बच्ची थी किसी टाइम पे, आज उसके बच्चे हैं, वो साथ में बच्चे तो सर फिर वो पैर छूती है हमारे और आशीर्वाद लेती तो बड़ा खुशी होता है। फिर वो जी, बताती है कि हमारे पास काम सीख के आज कल तक ये बच्ची थी, आज खुद इसके बच्चे हो गए और हमें उस बात की बहुत खुशी महसूस होती जी, 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 बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है और वास्तव में इन चीज़ों से खुशी है। मैं मिलती ही है। खुश हूँ। मेरा तीसरा सवाल ये है कि अगर आप मास्टर न होते, जी। तो क्या होते?
मैं फिर क्रिकेटर होता, मतलब मेरी तो ख्वाहिश थी, मैं तो कपिल देव बनने का सपना सवार था। अच्छा, शुरू से ही मतलब मैं अभी क्रिकेटर तक के मतलब जो है ना। मेरे जुनून से दोनों चीज में रहे कि मैं मेरे देश के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मेरी सोच ये नहीं रही कि मेरे देश ने मेरे लिए क्या किया, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मैं मेरे देश के लिए क्या कर सकता हूँ। यहाँ पे चौथा सवाल मुझे पूछना तो और था, लेकिन आपकी बात सुन करके मैं चौथे सवाल को जो है ना मैंने अभी बदल दिया। जी मैं आपसे चौथा सवाल ये पूछता हूँ कि जैसे आपने आज के हमारे पॉडकास्ट चैनल पे आ करके जब से हमारी आपकी गुफ्तगू चल रही है, इतनी बातें हुई, काफ़ी सारी अलग-अलग और बहुत अच्छी बातें हुई। इन बातों में आपने जो नाम लिया कपिल देव, जो कि वास्तव में वो इंडिया की शान है, आज पूरा दुनिया जानता है उनको। जी और छोटे बच्चे हों या बड़े हों, जिनको ज़रा से भी क्रिकेट की नॉलेज है, तो कपिल देव एक ऐसा नाम है कि उनका नाम ज़रूर जो है आएगा। तो आप इतने बार उनका नाम ले चुके हैं, जी तो मुझे लग रहा है कि आप दिल से उनके फ़ैन हैं। बिल्कुल, मैं दिल तो से मैं एक चीज़ कहूँगा कि अगर आज के वक़्त में, जी अगर कपिल देव से आपको मिलने का मौका मिले, हम्म, तो आप इंडिया के किस कोने से मतलब जो है ना, अगर कहीं दूर से उनका जी मिलने का ही आए हम्म, और आपको मौका मिले, हम्म। तो आप कितना दूर तक मिलने उनसे जा सकते हैं? मैं देश के अगर किसी भी कोने तक, हिंदुस्तान के, इंडिया के किसी भी कोने में अगर मुझे मौका मिले तो मैं जरूर मिलने के लिए जाऊंगा। इसलिए जाऊंगा कि उन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया, और जिसने हमारे वतन का नाम रोशन किया, हिंदुस्तान का, मैं तहे दिल से उससे मिलना पसंद करूंगा। और अगर वो आपसे कुछ बात करें, हाँ तो आज इस वक़्त, हाँ क्योंकि अगर ये पहले मिलते, ये तो मुझे भी पता है कि आप उनसे यही बोलते कि मैं क्रिकेट में आना जी चाहता हूँ, जी वो सिफ़ारिश करते हैं। जी आज इस दौर पे, इस वक़्त, इस मुकाम पे आके अगर उनसे मौका मिलता है, तो आप उनसे क्या बात करना चाहेंगे? मैं उनसे ये बात करूंगा कि जैसे कि हमारा हिंदुस्तान जो है अनेक फूलों का एक गुलदस्ता आय हाय हाय! क्या है ना? बात कही आपने, तो मैं उनसे जो कहूंगा कि इस गुलदस्ते की मैं खूबसूरती और बढ़ाना चाहता हूँ। क्या बात है! तो इस खूबसूरती बढ़ाने के लिए जो मैंने अपना कदम उठाया है कि बच्चों को एक रोजगार दूं मैं, आय हाय! तो उस रोजगार के अंदर मैं उनसे यही कहूंगा कि आप मेरे साथ जुड़िए, और हम इस रोजगार को बच्चों तक, हर बच्चों तक, हिंदुस्तान के एक एक बच्चा और बच्ची तक हम रोजगार पहुंचाएं। वाह, वाह! भाई मैं तो सैल्यूट करता हूँ ऐसे शख्स और ऐसे मास्टर साहब को, लोगों को रोज़गार देने के लिए इस तरीके बेकरार हैं और इतने फ़िक्रमंद हैं, माँ-बहनों के लिए और छोटे बच्चों जो आज उस दौर पे चल रही हैं कि उनको मतलब कहीं न कहीं कुछ हुनर सीख करके और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, तो वो सारी फ़िक्र लेकर के आज ये शख्स जो हैं हमारे बीच मौजूद हैं। मैं तो दिल से मास्टर साहब का सपोर्ट करता हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगा अभी इस पॉडकास्ट के बाद में भी सारी बातें इनसे करूँगा और जहाँ तक हो सका मैं पूरी इनकी हेल्प करूँगा। और अगर मास्टर साहब की कहीं आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाए, तो इनके सपने जो लोगों को बहुत सारे रोज़गार देने के हैं, उनको हुनर देने के हैं, उनको कामयाब करने के हैं, तो उन सब में मैं आप सबसे गुज़ारिश करूँगा, आप सबसे कहूँगा कि मास्टर साहब को ज़रूर सपोर्ट करें। हम बहुत जल्द मिलेंगे, जब इनका चालू हो जाएगा उसमें एक सारी जानकारी के साथ में, क्योंकि हमें हेल्प करनी है, तो हम वो सारी चीज़ें लाकर आपको ज़रूर से फ़ैशन के उस्ताद में दिखाएँगे और वापस से मास्टर साहब से हम कुछ न कुछ उस बारे में बात भी करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, जो ये फ़ैशन के उस्ताद हमने पॉडकास्ट चालू किया है, तो इस बारे में आपकी जो राय है ज़रूर रखें? मैं यही कहूंगा कि आज अगर हमें मालिक ने इस लायक बनाया है, और हमारी ख्वाहिश है कि हम तुम्हारे साथ जुड़े, तो आप अगर हमारे साथ जुड़ोगे तो मैं यही कहूंगा कि आपको बहुत अच्छा अवसर मिलेगा फैशन डिजाइनिंग के दौर का। और आज के दौर में ये फैशन डिजाइनिंग का दौर बढ़ रहा है हमारा, और इससे हमें काफ़ी रोजगार घर बैठे मिल रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि आप अगर कोई ऐसा भी शख्स है कि मेरी हेल्प कर सकता है, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। और कोई ऐसा शख्स है कि मुझसे हेल्प लेना चाहता है इस चीज़ को आगे बढ़ने में, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बस हमारा आज का सफ़र यहीं समाप्त होता है। आपका भी तहे दिल बहुत से बहुत बहुत-बहुत शुक्रिया शुक्रिया। आपका, और आपके चैनल का जी, शुक्रगुजार हूँ मैं, और सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जी।